जहानाबाद लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी चंद्रेश्वर चंद्रवंशी ने न्यूज स्टेट से खास बातचीत में कहा कि हम जनता के बीच प्रधानमंत्री के किए गए कामों और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किए गए कामों के आधार पर वोट मांग रहे हैं। इस दौरान चंद्रेश्वर चंद्रवंशी ने कहा कि जहानाबाद में जातीय समीकरण जरूर है, लेकिन इस बार सभी वर्गों का वोट मुझे मिलेगा। चंद्रेश्वर चंद्रवंशी ने आगे कहा कि यहां से अरुण कुमार चुनाव लड़ेंगे या सुरेंद्र यादव, जीत तो एनडीए की होगी। देखिए जहानाबाद एनडीए प्रत्याशी से हमारे संवाददाता की खास बातचीत। बिहार की जहानाबाद लोकसभा सीट इन दिनों सबसे चर्चित हॉट सीट है, क्योंकि यहां पर 3 प्रत्याशी जो हैं वो आमने सामने नजर आ रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है और इस बार एनडीए से चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जो हैं वो इस बार प्रत्याशी बने हैं। पिछले बार भी यहां से मौजूदा सांसद हैं। सर, पहला सवाल है कि चुनाव है, इस बार किन मुद्दों को लेकर सामने आएंगे? देखिए, हम तो पूरा क्षेत्र घूम रहे हैं और 5 साल से घूम रहे हैं। अभी जो चुनाव के दरमियान में आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो बिहार में काम किए हैं, वो काम की चर्चा गाँवों में होती है। और हम तो बताना चाहते हैं कि बिहार में 2005 के पहले जो बिहार की स्थिति थी वो अच्छी तरह से सब लोग जानते थे और जानते हैं। अब बिहार 2005 के बाद जो बिहार में बदलाव हुआ है वह उसकी भी जानकारी सब लोगों को है। गांव में रहने वाले एक एक व्यक्ति को जानकारी है, इसलिए कि कोई भी गांव ऐसा नहीं है और उस गांव में रहने वाले कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनके के यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का लाभ और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा है। आप जानते हैं कि बिहार में 2005 के पहले क्या स्थिति थी। न अस्पताल था, न विद्यालय था, न रोड थी, न बिजली थी, न अमन चैन था। गांव में रहने वाले व्यक्ति शहर में पलायन कर गए थे, गृहस्थी सब छोड़ दिए थे, खेत सब पत्ती रह रहा था। शहर में रहने वाले व्यापारी शहर छोड़ करके और पलायन कर रहे थे। डॉक्टर का किडनैपिंग हो रहा था। इसलिए सब लोग जानते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी 2005 के बाद जब सत्ता में आए तो किस तरह से यहाँ सुशासन कायम किया कि सब लोग फिर वापस पुनः गांव आए, खेती कर रहे हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से बिहार में रोड का जाल बिछाया है, गांव से लेकर टोला तक रोड की कनेक्टिविटी है, बिजली 22 घंटा जल रहा है। टोला में भी जाइएगा रात में तो दिखाई पड़ेगा कि बिजली जल रही है। इस तरह से अस्पताल में इलाज हो रहा है, स्कूल में पढ़ाई हो रही है, अमन चैन कायम है। 12 बजे 1 बजे रात के भी कोई भी पब्लिक कहीं मूव कर रहा है। पहले स्थिति था कि 3 बजे दिन के बाद कोई व्यक्ति स्टेशन से उतरता था तो घर नहीं पहुंच पाता था, और आज स्थिति है कि रात में 12 बजे 1 बजे तक घूम रहा है। बिहारी लोग दूसरे राज्यों में जब काम करने जाते थे या किसी काम से जाते थे तो बिहारी कहलाने में शर्म महसूस करते थे, बिहारी कहना छोड़ देते थे कि बिहारी कहने से बेइज्जती होती है। आज बिहारी लोग कहीं भी जा रहे हैं काम करने, किसी काम से भी, तो शान से कहते हैं कि हम बिहारी हैं। यह बिहार का गौरव आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कामों से बढ़ा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कामों से बढ़ा है। इसलिए हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं और पूरी जनता एक मुश्त से एनडीए के साथ तैयार है। और हम तो बताते हैं कि बच्चियों की पढ़ाई के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने साइकिल योजना, पोशाक योजना और हर पढ़ाई के लिए मतलब अगर उच्च शिक्षा हासिल करना चाहता है तो 4 लाख का क्रेडिट कार्ड, व्यापार करना चाहता है, रोजगार करना चाहता है तो 10 लाख रुपए का ऋण, उसमें 5 लाख रुपए सब्सिडी। इस तरह से पूरी जनता के लिए पूरा व्यवस्था आदरणीय मुख्यमंत्री जी किए हुए हैं। और जहानाबाद के विकास के लिए भी काफ़ी काम हुआ है। यहाँ आपको हम बताना चाहते हैं कि अरवल अंडरपास जो है बहुत दिनों से यहाँ का बहुत बड़ा समस्या था। अरवल से जहानाबाद से अरवल जाने की जो रोड है उसमें अंडरपास है और वह नरक की स्थिति में थी। उसको हम लगातार प्रयास करते करते अंत में हम आदरणीय गडकरी जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने उस योजना को स्वीकृत किया और आज उसका डीपीआर बन रहा है। 1100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसका अमाउंट सैंक्शन हो चुका है। अगर आचार संहिता नहीं रहता तो 2 महीना के बाद अंदर ही उसका टेंडर हो जाता।
तो आप कह रहे हैं कि ये तमाम कार्य जो हैं वो किए गए हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें नजर आई हैं कि कई जगहों पर आप गए तो कुछ ऐसे लोग भी थे जो विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कुछ कार्य जो है आज तक नहीं हो पाया है और सांसद महोदय यहाँ से चले गए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो बताते हैं कि विरोध करने वाले तो पार्टी का एक होता है ना, चुनाव में कई एक लोग उतरते हैं, तो जो हमारे खिलाफ पार्टी के लोग हैं वो लोग का षड्यंत्र रहता है, उन लोगों का प्रयास रहता है कि इस तरह का कार्य हो, लेकिन उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे वोटर्स इंटैक्ट हैं और हमको पूरा विश्वास है कि आज हम नामांकन करने जा रहे हैं और आज 9 मई है, गांधी मैदान में सभा भी है और उसमें एनडीए के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और हमको पूर्ण विश्वास है कि उनके भाषण को सुनने लोग पहुंचेंगे और 1 जून को जो मतदान है उसमें आदरणीय मोदी जी के और आदरणीय नीतीश जी के हाथ को मजबूत करने के लिए एक मुश्त वोट एनडीए के पक्ष में देंगे और हमको विजयी बनाएंगे। सवाल ये भी है कि आपके 2 जो प्रतिद्वंदी हैं इस बार चुनाव में उतर गए हैं, एक तरफ पूर्व सांसद भी रहे हैं अरुण कुमार, दूसरी तरफ सुरेंद्र यादव जो हैं वो भी उम्मीदवार उतर गए हैं। क्या लगता है इन दोनों के उतरने से कहीं ना कहीं कोई परेशानी होगी? देखिए, हमको कोई परेशानी नहीं है, हम पहले भी चुनाव लड़े हैं और हम देखा है, और इस बार तो हम आपको बताना चाहते हैं कि काफ़ी मजबूती के साथ हम चुनाव जीतेंगे। एक समीकरण जहानाबाद का जब आता है तो कहा जाता है कि एक जातीय समीकरण सबसे ज़्यादा फैक्टर नज़र आता है। अगर अरुण बाबू की बात की जाए तो उन्होंने भी कहा कि एक भूमिहार समाज का एक वर्ग जो है वो उन्हें वोट देता है, यादव समाज जो है वो बट जाते हैं। क्या लगता है इस बार समाज जो ये जातीय फैक्टर है वो काम करेगा या मोदी फैक्टर काम करेगा? नहीं, एकदम आपको बता रहे हैं कि यहाँ बिहार में तो जात पात है, उससे हम किनारा नहीं काट सकते हैं, लेकिन एक बात यह भी आपको बताते हैं कि यहाँ कंप्लीट लोग मोदी जी और नीतीश जी के ऊपर देख रहे हैं और हम लगातार क्षेत्र में लोगों के संपर्क में रहे हैं और उसी का नतीजा है कि लोग हमको 1 जून को वोट दे करके अपना तीर छाप पर बटन दबाएंगे और हमको विजयी बनाएंगे। एक आखिरी सवाल है, आज आप नामांकन करने भी जा रहे हैं। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव यहाँ पर आए थे, इसी गांधी मैदान में उन्होंने कहा था कि जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं वो समाप्त हो जाएगा और जहानाबाद की सीट जो है एनडीए जमानत भी नहीं बचा पाएगी। अब देखिए, कहने के लिए तो कोई भी नेता अपना बात कहेगा, जनता के बीच में अपने लोगों के बीच में मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको यकीन दिलाते हैं, आप इस बात को मान लीजिए कि अभी पूरे देश में एनडीए का लहर है और 400 पार जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है वो पूरा होगा और उसमें 1 अंक जहानाबाद लोकसभा का भी जुड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जहानाबाद से एनडीए प्रत्याशी चंद्रेश्वर चंद्रवंशी। साफ कहा कि 400 पार का जो नारा है वो पूरा होगा और जहानाबाद सीट जो है वो एनडीए जीतेगी। वहीं अगर जातीय समीकरण की बात की जाए तो उससे जहानाबाद में इस बार कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, जहानाबाद।